अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका टी20 सीरीज अब शुरू होने वाली है और बहुत से लोग ये ख्याल कर रहे हैं कि जनूबी अफ्रीका की मेन स्ट्रीम टीम तो है नहीं, लाइक बी सी लेवल की टीम है। इसमें कोई शक नहीं है कि 5-6 बड़े क्रिकेटर इसमें नहीं है, जिसमें एडम मार्करम, स्टर्व्स, महाराज, रबादा, मैक्रो जॉनसन, मोल्टर और रैन रिकल्टन। ये बड़े बड़े नाम नहीं है, मगर जो हैं वो भी कम नहीं है। सो इनके खिलाफ भी जीत मिले तो हमें खुशी मनानी चाहिए। और सबसे खास पॉइंट के 2 क्रिकेटर इनके ऐसे हैं जिनकी स्ट्राइक रेट इस साल 190 प्लस है। 190 प्लस का मतलब समझते हैं 190 से भी ऊपर की। और दूसरी बात यह कि बाबर आजम वापसी कर रहे हैं और खास पॉइंट यह है कि बाबर आजम ने लास्ट मैच भी अपना जो खेला वो भी साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेला, जब 20 बॉलों पर 31 रन किए थे। 2021 में लास्ट टाइम पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका टी20 सीरीज पाकिस्तान के अंदर हुई थी। अगरचे लास्ट जो हुई वो जनूबी अफ्रीका में हुई, मगर पाकिस्तान के अंदर जो हुई वो 2021 में हुई। जो जनूबी अफ्रीका में हुई वो 2 टी20 मैचेस साउथ अफ्रीका जीता था। जो 2021 में हुई थी उसमें बाबर आजम ने 3 इनिंग्स में 49 रन किए थे महज, यानी बड़े रन नहीं कर पाए थे। तब भी उनकी बीसी लेवल की टीम आई थी। और रिजवान ने 197 रन किए थे 3 मैचेस में, 1 सेंचुरी 1 50 थी। धमाकेदार किस्म की उनकी इनिंग थी। मगर मैं ये नहीं कह रहा कि बीसी लेवल के खिलाफ भी बाबर रन नहीं कर पाए। मैं वैसे आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि 2021 में भी जो उनकी टीम आई थी साउथ अफ्रीका की, उसमें भी मेन क्रिकेटर्स नहीं थे और अब भी नहीं है। मैं एक्चुअली में ये कहना चाह रहा हूँ, अदरवाइज बाबर आजम के बहुत रन है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। ओवरऑल इनकी एवरेज और सब मामला बहुत ज़बरदस्त है। मैं सिर्फ उस एक टिपिकल सीरीज की बात कर रहा हूँ। और सिर्फ एक क्रिकेटर हैंड्रिक्स जो है, उस बार जब वो 2021 में आए थे तो जो खेलने वाले हैं उसमें हैंड्रिक्स है, वो अब भी हैं। सिर्फ एक क्रिकेटर, जबकि 2 क्रिकेटर ऐसे हैं जो उस स्क्वाड में थे मगर खेल नहीं पाए। एक लिंडे, वो जो लेफ्ट आर्म स्पिनर और बैटिंग करता तगड़ी, और बर्गर। ये 2 इनके प्लेयर हैं जो स्क्वाड में थे मगर खेले नहीं। जो खेले थे उसमें सिर्फ हैंड्रिक्स हैं। और दिलचस्प बात यह है कि जॉर्ज लिंडे जो है लेफ्ट आर्म स्पिनर, वो आखिरी जो पाकिस्तान ने टी20 सीरीज साउथ अफ्रीका के अंदर खेली है उसमें एक में मैन ऑफ द मैच है, जबकि दूसरे में हैंड्रिक्स थे जब 100 किया था, जिस मैच में सैम यूब ने भी 98 रन किए थे साउथ अफ्रीका में, मगर पाकिस्तान 200 रन करके भी हार गया था। सो ये एक छोटा सा मैं आपको ब्रीफ बता रहा हूं कि ये चीजें हैं। अब मैंने कल एक वीडियो की थी जिसमें पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की बात की थी। इसमें मैं आपको पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तो बात बताऊंगा, साथ में जनूबी अफ्रीका के भी कुछ क्रिकेटर जो हमारे लिए खतरे की घंटी हो सकते हैं उसके ऊपर बात करूंगा। क्योंकि एक जस्ट जेनेरिक चीज ले रहे हैं कि साउथ अफ्रीका की टीम बी लेवल सी लेवल सब चीजें हैं। नो डाउट वो खिलाड़ी जो साउथ अफ्रीका की तरफ से कम खेले हैं, वो खिलाड़ी जो साउथ अफ्रीका की तरफ से कम खेले वो यहां पर आए, मगर ऐसा नहीं है कि उनमें के है ही नहीं है, वो लेवल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, वो शायद फ्यूचर प्रोस्पेक्ट हों, यानी मुस्तकबिल का उनको कहा जा रहा है कि स्टार हो सकते हैं। एट द मोमेंट वो नहीं है, मगर मुस्तकबिल के स्टार उनको जरूर कहा जाता है। जैसे प्रिटोरियस की आप बात ले लें, उसको ऐसे टी20 की डिस्कवरी कहा जाता है, जैसे हम साइम अयूब को कहते हैं या हसन नवाज को इस बार पीएसएल का हम कहते हैं, सेम वो प्रिटोरियस को बोलते हैं कि ये हमारा ऐसे टी20 की डिस्कवरी। अगरचे अभी तक वो इंटरनेशनली में वैसे चमक दमक नहीं दिखा पाए, बट उनमें है। अब ब्रिस्के और ब्रेविस दोनों शानदार किस्म के बल्लेबाज हैं। और फ्रेरा जो जिनको कप्तान बनाया गया है, वो जिसे बोलते हैं ना मल्टी डायमेंशनल, बल्कि 4 डायमेंशनल है। वो कीपिंग भी कर लेता है, वो स्पिन भी करता है, बैटिंग भी कर लेता है। सो मतलब तगड़ा वो है। 190 प्लस की इस साल की उसकी स्ट्राइक रेट है। इसलिए कल माइक हैसन ने कहा था कि फ्रेरा को कप्तान बनाने का मतलब हम समझ रहे हैं कि साउथ अफ्रीका किस मेंटलिटी में आता है। अगरचे वो मिड ऑर्डर में खेलता है मगर तगड़े स्ट्राइक रेट के साथ खेलता है। अगर आप उनकी प्लेइंग 11 देखें तो आपको लगेगा कि बुरी साइड नहीं बनती है साउथ अफ्रीका। मिसाल के तौर पे डिकॉक, रिजा हेंड्रिक्स ये ओपनर होंगे। ब्रिड्सके इनके मोस्ट प्रोबेबली वन डाउन खेलेंगे। फिर प्रिटोरियस जिसकी मैं आपको बात कर रहा हूं कि इनके ऐसे टी20 की डिस्कवरी बोल रहे हैं, वो ब्रेविस आएंगे, फ्रेरा आएंगे और लिंडे। 7 तक उनकी जबरदस्त शानदार एक बैटिंग ऑर्डर बनते हैं। अगर चाहिए मैं अपने ऑब्जर्वेशन की बुनियाद के ऊपर प्लेइंग 11 का बनाया है, वो अमूमन चेंज करते रहते हैं। जितनी भी सीना कंट्री की टीमें हैं उनका कोई पेट फार्मूला तो होता नहीं, हर मैच में चेंज करते हैं क्योंकि कॉम्बिनेशन को ट्राई आउट करते रहते हैं, सबको चांस भी देते हैं। तो मेरे ख्याल में ये बन सकता है बेस्ट जो है इनका। कॉन्टन डिकॉक, रिजा हेंड्रिक्स, ब्रिड्सके, प्रिटोरियस, ब्रेविस, फ्रेरा। ये ओवरऑल अच्छा, फ्रेरा को ये लोग ना मिलर की जगह पे लेके आए हैं कप्तान, लेकिन मिलर की रिप्लेसमेंट भी इसको माना जाता है, ये भी आप जहन में रखिएगा। लिंडे, जॉर्ज लिंडे लेफ्ट आर्म स्पिनर, तगड़ा स्पिनर है खब्बा। और कॉर्बन बॉश, अब कॉर्बन बॉश इनका 8वें नंबर पे आता है, बट ही इज इक्वली गुड बैट्समैन। आपको भी पता है, हमें पता है, पेशावर जल्मी ने इसको लिया था मगर खेलने से पहले आईपीएल में एक खिलाड़ी किसी की इंजरी हुई और एक फ्रेंचाइज ने इनको वापस छीन लिया था। सो ये क्योंकि ये ऐसे टी20 में भी उसी टीम की तरफ से खेलते थे। और पीटर इनके स्पिनर हैं एक और। तो एक्चुअली में इनका स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा वीक है। अगर पाकिस्तान स्पिन ट्रैक बनाएगा तो थोड़ा सा एक पाकिस्तान को खुला एडवांटेज अभी भी है, मगर फिर ज्यादा खुला एडवांटेज मिल जाएगा क्योंकि स्पिनर उनके पास
एक ही है जॉर्ज लिंडे जो थोड़ा टफ पाकिस्तान को पहले भी तंग करता रहा और अब पीटर इन्होंने रखा। बाकी नगीदी और बार्टमैन और भी हैं इनके, बट मुझे लगता है कि जैसे लिजर्ड विलियम को भी ये खिला सकते हैं, बट मुझे लगता है कि शायद ये इनकी बेस्ट रहेगी ओवरऑल। तो ये प्लेइंग 11 बनती है, तगड़ी प्लेइंग 11 है। इसमें 8 तक बैटिंग है, बॉलिंग ऑप्शन भी देखें, बार्टमैन, नगीदी ये इनके पेसर हैं, कॉर्बन बोश तीसरे पेसर के तौर पे, पीटर जो हैं वो इनके स्पिनर हैं, लिंडे ये इनके स्पिन के ऑप्शन आ जाती हैं, फ्रेरा और स्पिन करते हैं कभी कभार, बट ये भी एक ऑप्शन है। सो ये बात सच है, एडम मार्करम होता तो उनकी बॉलिंग भी करता तगड़ा वो बैट्समैन भी, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट ये आपको सोचना है अगर मार्करम आता है तो फिर हेंड्रिक्स बाहर होगा या कॉन्टन डिकॉक बाहर होगा, तो ऐसा नहीं है कि कोई थका प्लेयर है उनकी जगह पे। हेंड्रिक्स पाकिस्तान के खिलाफ 100 कर चुका है, मुल्तान सुल्तान से खेलता रहा है PSL, अच्छी खासी इधर की कंडीशन को वो जानता है। हाँ स्टब्स है, महाराज है, ये आप कह सकते हैं कि पीटर की जगह महाराज खेल रहा होता तो एक तगड़ा उनके पास स्पिन ऑप्शन होती, बार्टमैन की जगह पे अगर उनका रबादा खेल रहा होता एक डिफरेंट ऑप्शन होती। तो इस तरह करके जरूर है। बाकी मोल्डर भी है, वो भी खैर मोल्डर खेलता है या कॉर्बन बोश खेलता है, वैसे दोनों के साथ भी वो कर चल जाते हैं, बट अमूमन दो में से एक ही ऑलराउंडर खिलाते हैं ना, तो कॉर्बन बोश उनके पास अवेलेबल अगर मोल्डर नहीं भी है तो। बाकी कुछ हैं स्टब्स, मार्करम, ये तो उनकी चॉइस बनते हैं लास्ट में, रिकल्टन भी शायद आप कह सकते हैं, मगर डिकॉक भी हैं। सो उनके पास ऑप्शंस इतनी अच्छी हैं कि हमें बज़ाहिर लग रहा है कि यार ये मार्करम नहीं, स्टब्स नहीं, महाराज नहीं, रुबादा नहीं, और ये जो बड़े बड़े नाम महाराज नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनका कॉम्बिनेशन देखें तो बुरा नहीं है। ये बस सच है कि वो सब खेलेंगे तो उनकी असल ताकत का पता चलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर उसके बगैर भी वो ठीक है। और मुझे इसलिए लगता है कि हम तो UAE, ओमान, बांग्लादेश इतना तो खेल के आ रहे हैं, सो मतलब कंपैरेटिवली बेहतर टीम है। अगरचे साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान से शारजा में हारी थी, यानी स्पिन डिपार्टमेंट में थोड़ी सी फारिग हैं, जहाँ स्पिन ट्रैक बना दो वो जरा हुले हो जाते हैं। सो ये एक एडवांटेज जो है आपको लेके रखना है। और नामीबिया से अभी हार के आए हैं, फ्रेरा ही इनके कप्तान थे, डेवॉन फ्रेरा, और ये जोनोवन फ्रेरा एक्चुअली, तो नामीबिया से हार के आए हैं। तो 7 खिलाड़ी जो नामीबिया के खिलाफ खेले थे वो इस टीम का हिस्सा भी हैं। सो बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात भी नहीं है, मगर कॉम्बिनेशन इनका बुरा नहीं बनता है, अच्छा बनता है। अब ब्रेविस वो खिलाड़ी हैं जिसकी 192 की स्ट्राइक रेट है इस साल 12 मैचेस में, 100 किया है उसने ऑस्ट्रेलिया के अंदर, मतलब तगड़ा ही प्लेयर है। और डोनोवन फ्रेरा जो कप्तान उनके बनाए गए मिलर की जगह पे, उन्होंने वैसे तो 8 T20 इंटरनेशनल की इनिंग खेली हुई हैं, मगर इस साल कलेक्टिवली उनके 27 इनिंग्स बनती हैं, 198 यानी 200 का स्ट्राइक रेट बनता है, जो आपने अभिषेक शर्मा का देखा था एशिया कप में। तो वैसा ही वैसे मिडिल ऑर्डर में खेलता है, ये और डेंजरस बात होती है। अगर मिडिल ऑर्डर में ऐसा प्लेयर हो ना तो मतलब कहानी और हो जाती है, क्योंकि ये बीच में से इनिंग खेलने वाला मामला बड़ा खराब, ऊपर से अगर कोई ऐसी खेल जाए तो संभाला नीचे हो जाता है, बीच में से खेल जाए ना फिर मैच साइड पे होता है। और सबसे खास बात है कि जो उनके कप्तान है फ्रेरा, वो ऐसे T20, IPL, दी 100 इस साल जितने भी मेन लीग्स हैं वो सब खेल चुके हुए हैं। तो मैंने जो बताया ना 27 इनिंग्स इनकी ओवरऑल बताई, सिर्फ इंटरनेशनल नहीं बताई, इंटरनेशनल 8 इनिंग बनती है इनकी, लेकिन इस साल ओवरऑल इनकी जो T20 में इनिंग है 27 है, 198 का स्ट्राइक रेट है, 645 रन है और 52 सिक्सेस हैं। सो मतलब अच्छे एक्सप्लोसिव किस्म के बल्लेबाज हैं। और टोनी डिजोर्सी जो हैं वो इनकी तरफ से अनकैप्ड है T20 में, हमारी तरफ से उस्मान हैं, उस्मान तारिक की मैं बात करूँ, खान तो कीपर खेले हुए हैं, पहले वर्ल्ड कप भी खेले हुए हैं। सो ये है। बाकी साउथ अफ्रीका का एक्सपीरियंस 356 इंटरनेशनल मैचेस का बनता है और पाकिस्तान का ऑलमोस्ट इनसे डबल है, मोर देन 600। सो हम एक्सपीरियंस साइड हैं एज कम्पेयर टू साउथ अफ्रीका दिस साइड। सो ये एक चीज़ है। बाकी आखिरी सीरीज जो हमने 2021 में खेली थी अपने पाकिस्तान में, ये बात ध्यान में रखिएगा, उसमें 197 रन किए थे मोहम्मद रिजवान ने विद 1 सेंचुरी 150, सिर्फ 3 मैचेस में। बाबर रन नहीं कर पाए थे, मगर बाबर का साउथ अफ्रीका के खिलाफ रिकॉर्ड बुरा नहीं है। और आखिरी जो हमने वैसे T20 ओवरऑल सीरीज खेली, आखिरी 2 मैचेस जो साउथ अफ्रीका में थे उसमें हम हारे थे, और उसमें एक में लिंडे मैन ऑफ द मैच था, दूसरे में हेंड्रिक्स मैन ऑफ द मैच था। सो ओवरऑल ये है। बाकी बाबर आजम को सिर्फ 9 रन चाहिए, 4231 जो हाईएस्ट T20 रन है रोहित शर्मा इंडियन फॉर्मर कैप्टन के, उनके रिकॉर्ड को तोड़ने के लिए। तो बाबर आजम तो अभी लगातार खेलेंगे, रोहित शर्मा T20 से रिटायर्ड है। सो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने सोचा मैं आपको बता दूँ। कुछ प्लेयर नहीं खेल रहे, बट उनके बगैर भी अगर हम जीत जाते हैं, मतलब साउथ अफ्रीका के कुछ नहीं खेल रहे बट उनके बगैर भी हम अच्छे से जीत जाते हैं तो ठीक है। बाकी हफीज़ ने और बहुत से और क्रिकेटर्स ने इस बात की तनकीद की, यार पाकिस्तान के अंदर खेलने आते हैं तो ABC लेवल के प्लेयर होते हैं, कहीं और खेलने जाते हैं तो पूरे प्लेयर होते हैं। ये गिला हमारा बिल्कुल जायज़ है, मगर इसका जवाब मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि आप उनकी जो BC लेवल की टीम है उनको तोड़ के रख दें, 1 साइडेड हराएं तो उनको मैसेज आए यार ये तो बहुत मारते हैं, मगर आप BC लेवल से भी हारते हैं। अफसोस इस बात का है, मतलब अगर ड्रॉ भी कोई कर जाए तो मैं उसको हार ही समझता हूँ। मतलब BC लेवल का तो मैच में नज़र ही नहीं आना चाहिए आपके खिलाफ,
दूर दूर तक ऐसा मुकाबला करें। सो ये है कुछ, क्योंकि साउथ अफ्रीका की टीम आई थी शारजा के अंदर अफगानिस्तान में वो किया था, इनका आपकी सोच है। सो आप भी ऐसा कुछ कीजिए। इस पर दोस्तों अपनी राय कमेंट की सोच में जरूर आएगा। मेरी तरफ से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।